रामचंद्र साथ छत्रसाल महाबली करियो भले भले। सौर स्तंभ अध्याय नंबर 3। विषय किस बात पे गर्व, किस बात पे आप गर्व करते हो। और तो सूर्य स्तंभ में जो भी है हम सचोट तथ्य आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। भारतीय संस्कृति सिंधु घाटी हड़प्पा संस्कृति लोथल केवल 5000 साल की परंपरा है सही में, या उससे भी ज्यादा है। आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हिंदू सनातन, भारतीय परंपरा, कहने को आर्यवत, आर्यखंड, भरतखंड, केवल क्षत्रिय राजा, रावण काल्पनिक कथावाचक जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम गुण 50% से ज्यादा नहीं, जिसने हर पल, हर घड़ी, हर घटनाओं में स्वयं की पत्नी जो अर्धांगिनी होती है उसके इस कैरेक्टर पे कितनी ही बार सवाल उठाने के साथ साथ परीक्षाएं भी ले ली। कभी रामायण में ये चीज कही गई कि जिस तरह से स्त्री नारी की राम परीक्षा करते थे, परीक्षा ली, तो क्या राम की परीक्षा हमें नहीं लेनी चाहिए। रावण के दरबार में एक साल सीता माता अशोक वाटिका में रही। रावण को मारने, राक्षस को मारने के बाद सीता जब मरने आए तो राम स्वयं लेने नहीं गए, हनुमान को भेजा। सीता ने बोला कौन आया, बोले मैं आया हूँ माते। सीता वहीं समझ गई कुछ तो दाल में काला है। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहने वाले उन्होंने क्या बोला, सीते मैं तुम्हें लेने नहीं आया, मैं केवल और केवल रावण को हराने आया था। अगर पति होता है तो पत्नी के लिए हृदय मन तन आत्मा में प्रेम होता है। दूसरा क्या बोला, आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी, सफल हुए, तभी वो लेके अयोध्या आए। 1 साल तक पति पत्नी का संबंध रहा। साल के बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तब एक धोबी के कहने पर, एक ऐसा पति है जिसकी पत्नी 1 साल रावण के दरबार में रही, उसके चरित्र में शंका करने लायक है। केवल धोबी प्रजा, अगर राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम आप कहते हो, सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट राजा कहते हो, तो इतना पता नहीं था कि मेरी पत्नी का चरित्र सबसे श्रेष्ठ है, सती है, देवी है। बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे अरण्य में भेज दिया। 2 लड़के हुए, लवकुश 12 साल तक के हुए, तब तक न माता सीता एवं 2 पुत्र का कुछ खबर अंतर नहीं लिया। जब लवकुश स्वयं आए, बताया हम राम के पुत्र आए, फिर भी साबिती मांगे, बाद में स्वीकारा। क्या वो भगवान को पता नहीं था। अंत में सीता के लिए दोबारा परीक्षा। तब सीता ने हार कर बोला, मेरा चरित्र शुद्ध है, हे धरती माता आप मुझे संभालो। तभी तक राम को अपनी पत्नी, मतलब जो नारी सती थी, विश्वास गया, उसको मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहता। आप कैसे गर्व कर सकते हो कि आपके भगवान जो स्त्री नारी स्वयं की पत्नी के चरित्र पे हर बार शंका करते हैं और हर बार नारी को परीक्षा देनी पड़ती। अगर वो स्वयं राम है, भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम में, तो वो बताने नहीं पता था उनको। पहला प्रश्न, कृष्ण के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं। संपूर्ण जीवन चरित्र प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा और परिग्रह। मानव मात्र एक समान, प्राणी मात्र एक समान, पक्षी मात्र एक समान, न नात, न जात, न अमीर, न गरीब, न कुछ। केवल एक ब्राह्मण के प्रयास से एक शुद्ध शंभुक ऋषि तब कर रहा था, बिना सोचे समझे गर्दन काट दी। कैसे राजा, इस बात पे आप गर्व करते हो। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम संपूर्ण जीवन चरित्र, और जीवन चरित्र नहीं हमें गर्व लेने के लिए मजबूर करती।
गर्व लेने के लायक हो तो केवल और केवल कृष्ण है, बाकी कोई भी देवी देवता नहीं। जो लोग गर्व करने की बात करते उन्हें पूछा जाना चाहिए। कथित सवर्ण, आप लोगों के धर्म के पास ऐसा क्या है, तुम्हारे धर्म पंथ संप्रदाय में ऐसा क्या लिखा है जिस पर यहाँ का मूल निवासी बहुजन या आदिवासी गर्व करे? क्या इस बात पर गर्व करे कि आप लोगों का जो धर्म है समाज के शरीर मानव समाज को हजारों जातियों में आपने बांटा, उसके टुकड़े कर दिए, उसे निष्प्राण कर दिया, जिससे कारण इस समाज को यहाँ के जो मूलभूत निवासी है उनको 3000 साल से ज्यादा गुलामी सहन करनी पड़ी। क्या इस बात पे हम गर्व करें कि प्रजातंत्र, यहाँ का पार्टी, चाहे वो तंत्र हो, अर्थतंत्र हो या धर्मतंत्र, आपके जितने भी कथित राजा महाराजा हुए उन्हें यहाँ पर प्रजापति, पार्टी तंत्र, अर्थतंत्र एवं धर्म तंत्र बनाने में आपका जो धर्म है वो बहुत बड़ी भूमिका बजा रहा है। क्या इस बात पे हम गर्व करें कि आपके धर्म ने आपकी अपनी मां बनी, यहाँ के मूल निवासी जो पुरुष हो या स्त्री, मानव मात्र परमात्मा के लिए एक समान। आप कहते हो हिंदू, तो हिंदू धर्म मां बहनों का अपने स्वास्थ्य एवं शिक्षा, बुनियादी सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा। सती के नाम पर कितनी ही बेटियों को जिंदा जलाया, बहु बेटियों को दहेज के नाम पर जिंदा जलाया। क्या इस बात पर हम गर्व करें आपके धर्म के मानने वालों को? कहते हो कथित हिंदू, तो उनको धर्म ग्रंथ पढ़ने से आपने रोका, उन्हें समस्त मानव अधिकारों से वंचित रखा, जानवरों से भी बदतर स्थिति में जिले को मजबूर किया। यह सच्ची कितनी भी कही आपके धर्म ऋषि संत तुलसीदास कहते रामन, ढोर गवार पशु और नारी, ढोर गवार पशु और नारी सब है ताड़ना के अधिकारी। तो क्या नारी, ढोर, गवार, पशु सभी एक समान है? कथित रामचरितमानस लिखने वाला तुलसीदास, वाल्मीकि भी वही बातें करता है, वेद व्यास की ये बातें, वेद भी यह कहते हैं, मनुस्मृति भी कहती है, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत। इसी भारतीय संस्कृति में क्यों जातियां यहां पर ही क्यों बनी, अन्य देशों में क्यों नहीं? इस सवाल पर एक भी ये बात ऐसी नहीं बता सकते जिस पर आप गर्व कर सको। इसलिए आप जो भी बात कहते हो कपोल कल्पित बात है, आपके जितने भी धर्म करते हैं पंथ संप्रदाय, स्वर्ग के नाम से लुभाना, नरक के नाम से डराना, देवी देवता पूजा पाठ अंधश्रद्धा कुरिवाज बाह्य आडंबर, 24 घंटे में 4 घंटे उसमें रहते रहो, घंटड़ी बजाते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। राम तो कभी बचाने किसी को नहीं आया, केवल कृष्ण आए सभी को बचाने। आज समग्र दुनिया में आज सबसे ज्यादा मंदिर है तो केवल केवल कृष्ण है। राम का मंदिर आपको बनाना पड़ता है। हर घर, हर गली, हर नुक्कड़ में कृष्ण 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 सब बोलते, क्योंकि यहाँ का मूल निवासी था, काली चमड़ी वाला था, गोपालक था, रणवीर था, जननायक था, क्रांतिकारी था। यहाँ के लोग के हृदय मंत्र आत्मा में बसा हुआ एक ऐसा नायक जो उनका था, जिसके लिए मानव मात्र एक समान। तो हम किस बात पे गर्व करें? इसलिए आज का अध्याय किस बात पे गर्व करते हो? आपकी कोई भी बात है, कोई भी धर्म पंथ संप्रदाय कुछ भी हो, कुछ नहीं सिखाता, सिर्फ डरना सिखाता है, सिर्फ गुलामी सिखाता है, सिर्फ भीख मांगना सिखाता है, जो हमें शिक्षा से और स्वास्थ्य से एवं मानव अधिकारों से वंचित करता है। ऐसा धर्म की यहाँ कोई जरूरत नहीं। आज का अध्याय कैसे गर्व करें हम, सुने, चिंतन करें।